वंदे पुरुषोत्तमम। आज के समाज में एक माँ की व्यथा, दुख और जीवंत घटना पर आधारित है। ये बात इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज के युग में ये पुरुषोत्तम, ये धर्म कार्य, ये स्पिरिचुअलिज्म, इस आध्यात्मिकता, इस रियलिटी, वास्तवता, सत्यता, ये हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों है। इस बात को जब हम जानेंगे या ऐसे परिदृश्य को जब हम समाज में कहीं पे देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा वास्तव में हमारी जीवन में इस चीज की आवश्यकता कितनी है। हमारे जीवन में वैभव है, समृद्धि है, भौतिक आडंबर है, सुख शांति समृद्धि भौतिक दृष्टि से सब कुछ है, लेकिन हमारे जीवन में एक चीज की अभाव है। उस बात को मैं बताना चाहूंगा। गांव में घूमते घूमते एक बार एक परिवार में गए। वहां सुबह का टाइम था, लगभग 10 बज रहा था। अधिकतर लोगों ने अपना सुबह का नाश्ता कर लिया था, लेकिन जिस घर पे हम गए थे माँ उस घर में नाश्ता नहीं किया था। वो हम लोग कई गुरु भाई लोग वहां पे गए, 2-4 गुरु भाई लोग गए उस माँ के घर पे। अचानक ऐसे घूमते घूमते गए, माँ दरवाजे पे बैठ करके रो रही थी, वहां पे रो रही थी और हम लोगों को उनकी जीवन की जो व्यथा है उस व्यथा को वो बता रही थी। लेकिन एक यहां पे मैंने एक दृष्टि देखा, यहां पे हमने एक चीज देखा। वो क्या है? मां कितना कोमल होते हैं, मां का हृदय कितनी ममता से भरी होती है। मां का जो नजर है, मां की जो दृष्टि है, मां की जो भावना है, वो संतान के प्रति कितना समाशील होते हैं। उनका जो संतान था, वो बेटा था, वो सुबह निकल जाता था, दिन भर शराब पीता था, शाम को आता था, आकर के गाली गलौज करना, मां को पीटना, यहां तक घिनौना कार्य करता था। लेकिन फिर भी वो मां उस पिटाई खाने के बावजूद भी मां रोती थी। पिटाई खाने से नहीं, मां इसलिए रोती थी कि बेटा सुबह से निकल गया, दिन भर शराब पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ये जीवन इनका कितने दिन चलेगा, ये तो मर जाएगा। यही सोच करके वो रो रही थी। उनकी जो पिटाई है, उनकी जो अन्याय अत्याचारपूर्ण जो कार्य है, वो सारे कार्यों को दरकिनार करके वो अपने संतान को सुधारना चाहती थी, उन संतान को जिंदा रखना चाहती थी, उनको जीवन में हरा भरा करना चाहती थी। सारे दुख कष्ट को दरकिनार करके केवल मां अपने प्यार से संतान के प्रति जो ममत्व है, जो ममता है, जो वात्सल्य है, जिस वजह से वो सब कुछ अंधी हो गई, केवल वो चाहती थी हमारा बेटा का कष्ट ना हो। यही है मां। और ऐसी मां को के प्रति संतान का ये व्यवहार समाज में एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, कई करोड़ों में इस समय पे हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। इस जो विषाक्त, ऐसी जो टॉक्सिसिटी है, ऐसी जो विषमताएं हैं, ऐसी अन्याय अत्याचार, ऐसा दुराचार घर के अंदर ही, अपने देह के अंदर ही घात करता हुआ जा रहा है। इसका सुधारने का हमारे पास क्या कोई औषध है, कोई इंजेक्शन है? नहीं। लेकिन इसको सुधारने का ये हमारा एक कैरेक्टर का परिचय है। हमारा किस तरीके का कैरेक्टर बना है, इसका मतलब कैरेक्टर निर्माण करते हैं
हमारे काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, अहंकार, जो कॉम्प्लेक्सेस अर्थात प्रवृत्तियां होती हैं, वही हमारा चरित्र का निर्माण करते हैं। जब प्रवृत्तियां बिगाड़ जाती हैं तो हमारा चरित्र दुष्चरित्र हो जाता है, और जब ये प्रवृत्तियां सुनियंत्रित हो जाती हैं तो हमारा चरित्र भी सुंदर हो जाता है, सुसज्जित हो जाते हैं, दूसरों को लुभाते हैं, आकर्षणीय होते हैं। तो हम आइए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस जीवन रूपी दीप के बीच में हृदय में स्थापना करें। किसकी? परम दयाल की, परम पिता की, इस जगत के जो मालिक हैं, जो विश्व गुरु के रूप में इस धरा पे आते हैं, उन्हें सदगुरु के रूप में हमारे जीवन केंद्र बना करके चले। तभी हम केवल अकेले आनंदित नहीं होंगे, हमारा परिवार आनंदित होगा, इससे हमारा परिवेश आनंदित होगा, हमारा समाज आनंदित होगा, हमारा राष्ट्र आनंदित होगा और संपूर्ण जगत आनंदित हो जाएगा। वंदे पुरुषोत्तम।